हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक को लेके जो अभी जनवरी में 2024 जनवरी में 3 रुपये 68 पैसे के करीब ट्रेड करता था और अभी तक ये 54 रुपीज़ तक पहुंच चुका है। स्टॉक का नाम है रॉयल इंडिया कॉरपोरेशन और इसकी एक डिटेल एनालिसिस करेंगे। दिस वीडियो इज ओनली फॉर योर एजुकेशनल पर्पस। मेरे कहने पे प्लीज़ ट्रेड इनिशिएट ना करें, मेरे कहने पे आप अपनी एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर हमारी एनालिसिस मैच करती है देन यू कैन थिंक ऑफ ट्रेडिंग एज पर योर बैक टेस्ट और जो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट है। अगर हम बात करते हैं रॉयल इंडिया कॉरपोरेशन का, जिसका भी मैंने आपको बताया कि 3 रुपये से स्टॉक 54 रुपये के करीब पहुंच चुका है। कंपनी 1984 से इंडिया में इस्टेब्लिश्ड है और इसका मेन जो बिजनेस है वो है गोल्ड ट्रेडिंग का। देखोगे आप यहाँ पे इंगेज इन होलसेल ट्रेडिंग ऑफ गोल्ड एंड गोल्ड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। अब अगर हम चार्ट पे आते हैं तो अगर ये 1 वीक का चार्ट देखोगे आप, कंटिन्यूस 15 जनवरी के बाद से स्टॉक में अपर सर्किट लगते जा रहे हैं। अगर हम 1 डे का चार्ट देखते हैं तो ये आपको दिखाता है अपर सर्किट। अगर आप वीकेंड पे आपको कहीं से खबर लगी ऐसा ऐसा स्टॉक है 3 रुपये से 54 रुपये पहुँच गया और अब आप कोई ऐसा स्टॉक उठाने की सोच रहे हैं जो अभी 2 रुपये 5 रुपये 6 रुपये पे हैं, तो दोस्तों ऐसे ऐसे स्टॉक आपको कभी भी कोई भी नहीं बता सकता कि कौन सा स्टॉक रॉकेट बनेगा 2 रुपये से सीधा 50 रुपये पहुँच जाएगा। आपको बिजनेस समझना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि उसका बिजनेस आपको अच्छे से समझ आ गया है, इन फ्यूचर वो बिजनेस ग्रो करने वाला है, देन ओनली वो कंपनी आपको रिटर्न बना के दे सकती है जो 1 रुपया 2 रुपये पे चल रही हो। अगर कंपनी का बिजनेस ऑलरेडी उस मैच्योरिटी लेवल पे है तो आपको वो उसका स्टॉक कभी 1 रुपया 2 रुपये पे नहीं मिलेगा। जिनके भी फंडामेंटल्स अच्छे हैं, यानी जिनका भी बिजनेस अच्छा है, जिनका भी बुक्स क्लीन है, वो स्टॉक आपको कभी भी ये आधे पौने दाम पे नहीं मिलेंगे। अब बात आती है इन स्टॉक्स की जो 3 रुपये से 54 रुपये पे पहुंच चुके हैं। आपको भी कोई आपका दोस्त बता चुका होगा, इंस्टाग्राम पे आपने कोई ना कोई या सोशल मीडिया पे आपने कहीं ना कहीं इसकी रील देखी होगी कि भाई 3 रुपये से 54 रुपये पहुँच गया, आप क्या कर रहे थे, आप 3,000 रुपये डाले होते तो आज तक वो 3 लाख 4 लाख कितने ही बन जाते। तो ऐसा कुछ नहीं है। स्टॉक मार्केट में देखो, गेम ही आपका रिस्क मैनेजमेंट का है। इट इज़ नॉट ए बिजनेस ऑफ होपिंग, यानी आप आशा करें और पैसा बन जाए, ऐसा होता नहीं है। और अब क्या इस स्टॉक को आपको कल खरीदना चाहिए? क्या ये 54 से 540 का हो सकता है? हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और हो सकता है बात 54 रुपये से फिर से आपको 5 रुपये पे देखने को मिले। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका 1 डे का टाइम, 1 मंथ का टाइम फ्रेम पे। अब ये देखो आप, ये स्टॉक 2008 से लिस्टेड है हमारे स्टॉक मार्केट में, जहाँ पे 34 रुपये से एक बार पहुँच चुका था 138 पे। और यहाँ पे काम आता है आपका रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ देखोगे आप 134, जिसने इस लेवल पे यानी 100 रुपये पे इस स्टॉक को खरीदा या होल्ड रखा होगा तो उसका पैसा देखो उसने कैसे मिट्टी में, यानी 2013 से लेके 2024 तक कोई ख़ास पैसे में उसका इन्फ्लेशन बीट क्या, उसका सब कुछ ही ख़त्म हो चुका होगा। अगर जिसने पैसा इसमें लगाया भी होगा और अभी तक होल्ड भी किया होगा और आज अगर उसको लग रहा है कि चलो मैंने 100 पे ख़रीदा था और अभी दोबारा 100 पे आएगा, तो आपका इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऐसे होल्डिंग अननेसेसरी रखना मेरे हिसाब से कहीं भी कोई लॉजिक नहीं बनता। तो आपको एक रिस्क मैनेजमेंट ज़रूर रखना चाहिए। नो मैटर कंपनी कितनी अच्छी है, बिजनेस कितना अच्छा है, आपको पता होना चाहिए कि आपको एग्जैक्ट कहाँ पे करना है अगर मार्केट में आइदर साइड मूव आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं टेक्निकली, अगर आप मेरे से पूछोगे इस स्टॉक को लेके तो मैं कभी इसमें ट्रेड नहीं करूँगा। अगर मुझे मार्केट में सस्टेन ग्रोथ करनी है, कंटिन्यूस रहना है इस मार्केट में, तो ऐसे पेनी स्टॉक में मैं कभी भी पैसा नहीं लगाता, क्योंकि ये स्टॉक आपको एंट्री का अगर कभी मौका दे भी दिया तो एग्जिट का मौका नहीं देते। यानी पहले तो अपर सर्किट फिर उसके बाद लोअर सर्किट, ये ऐसे स्टॉक लगाते रहते हैं। बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स को लेके, तो मेरा हमेशा सबसे पहला फंडामेंटल चेकलिस्ट में रहता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। 2013 से लेके 2024 तक अगर आप इस कंपनी के नेट प्रॉफिट देखोगे तो मुझे कहीं भी इसमें कुछ एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती। आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कहीं स्ट्रेंथ कुछ नज़र आ नहीं रही, लॉस में है। क्वार्टर्स की अगर हम बात करते हैं कि जो अब ये भाग रहा है पिछले एक क्वार्टर, यानी मार्च 2024 का जो हम क्वार्टर देखते हैं, तो उसमें भी आप देखोगे कहीं भी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। तो कैसे आप लोग ऐसे स्टॉक्स को अपनी नज़र में रखते हैं? कोई FII DIS का कोई पैसा नहीं लगा हुआ, जस्ट एक पब्लिक में कुछ लोग हैं जो प्राइस को इन्फ्लेट करने में लगे हुए हैं। कैश फ्लो की अगर हम बात करते हैं, बैलेंस शीट की अगर हम बात करते हैं,
तो CWIP में आपको कोई खासा ऐसा प्रोजेक्ट नहीं नज़र आ रहा पाइपलाइन में जिसमें कि आपको नज़र आए कि अब ये स्टॉक दोबारा मल्टीफोल्ड रिटर्न देने वाला है। तो अगेन ये पंप एंड डंप का शिकार भी हो सकता है, और आज मैं आपको बता भी रहा हूँ कि हो सकता है 540 का भी होगा, हो सकता है 5000 का भी हो, बट मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। और अगर आपको है तो आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट हमेशा ध्यान में रख के ही ट्रेड करना पड़ेगा। ऐसे रील्स पे अगर आप देख के ट्रेड लेना चाहते हो तो कभी भी आप सक्सीड नहीं हो सकते स्टॉक मार्केट में। यू हैव टू कैलकुलेट योर रिस्क, यू हैव टू चेक योर प्रॉफिट, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना ट्रेडिंग सेटअप बनाना पड़ेगा। थैंक यू।